सदियों से इंसान एक ऐसे सपने का पीछा करता आया है जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया, अमर होने का सपना। लेकिन अगर कभी हमें अमर होना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हम बूढ़े क्यों होते हैं। कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अंदर एक ऐसा शहर बसा है जो कभी नहीं सोता, जहाँ लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि 37 लाख करोड़ कर्मचारी हर एक सेकंड बिना रुके काम कर रहे हैं। कोई पुरानी इमारतों की मरम्मत कर रहा है, कोई नई इमारतें बना रहा है, कोई पूरे शहर तक ऊर्जा पहुंचा रहा है और कोई पूरे शहर को साफ करने में लगा है। इन्हीं कर्मचारियों की वजह से आप सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं और जिंदा रहते हैं। सालों तक ये शहर बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। कहीं सड़क समय पर ठीक नहीं होती, कहीं ऊर्जा पहले जैसी नहीं पहुंचती, कहीं सफाई अधूरी रह जाती है और कहीं मरम्मत का काम धीमा पड़ जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में शहर बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। ज़्यादातर लोगों को इन बदलावों का एहसास भी नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि जब 37 लाख करोड़ कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं तो फिर ये दिक्कत आती ही क्यों है? क्योंकि समस्या सिर्फ टूट फूट की नहीं है। समस्या उन कर्मचारियों की है जो पहले जैसे नहीं रहे। कुछ पहले जितनी तेज़ी से काम नहीं कर पाते, कुछ अपना काम ठीक से नहीं करते और कुछ काम करना पूरी तरह बंद कर देते हैं। लेकिन शहर छोड़कर भी नहीं जाते। धीरे धीरे ये छोटी छोटी समस्याएं सालों तक जमा होती रहती हैं और एक दिन ये छोटी समस्याएं पूरे शहर को बदलने लगती हैं। यहीं से हमारी कहानी सचमुच शुरू होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर इस शहर के कुछ कर्मचारी पहले जैसा काम नहीं कर रहे तो उनकी जगह नए कर्मचारी क्यों नहीं रख दिए जाते? सुनने में ये बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा होना उतना आसान नहीं है। क्योंकि कोई भी नया कर्मचारी काम शुरू करने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि आखिर उसका काम क्या है, उसे कैसे करना है और कब करना है। यानी हर नए कर्मचारी को सही निर्देश चाहिए। अब सवाल ये है कि उसे ये निर्देश मिलते कहाँ से हैं? कल्पना कीजिए कि इस पूरे शहर के पास एक ऐसी रूल बुक है जिसमें हर कर्मचारी को क्या करना है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जब भी किसी नए कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले इसी रूल बुक की एक नई कॉपी तैयार की जाती है और फिर उसी कॉपी को देखकर नया कर्मचारी अपना काम सीखता है। अच्छी बात यह है कि हर नई कॉपी को बहुत ध्यान से जांचा भी जाता है। ज़्यादातर गलतियां उसी समय पकड़ ली जाती हैं, लेकिन करोड़ों बार यही प्रक्रिया दोहराने के बाद कुछ छोटी छोटी गलतियां फिर भी बच जाती हैं। शुरुआत में इनका कोई बड़ा असर दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी गलतियाँ जमा होने लगती हैं। अब सवाल ये है कि ये रूल बुक आखिर है क्या? असल में हमारे शरीर में भी ऐसी ही एक रूल बुक होती है जिसे डीएनए कहा जाता है। यही डीएनए लगभग हर सेल को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अगर आपको लगता है कि इंसान सिर्फ डीएनए की वजह से बूढ़ा होता है तो जवाब है नहीं। असल में बुढ़ापा किसी एक वजह से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो शायद वैज्ञानिक अब तक इसका इलाज ढूंढ चुके होते। हकीकत यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कई बदलाव एक साथ होने लगते हैं। कहीं डीएनए में छोटी छोटी गलतियां जमा होने लगती हैं, कहीं नए सेल्स बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और कहीं सेल्स को मिलने वाली ऊर्जा कम होने लगती है और कहीं कुछ सेल्स अपना काम ही करना छोड़ देते हैं। यानी शरीर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन इन सभी बदलावों में एक बदलाव ऐसा है जिस पर आज दुनिया भर के साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहीं कहीं बुढ़ापे की सबसे बड़ी पहेली का अहम हिस्सा छिपा हो। कल्पना कीजिए कि कुछ कर्मचारी रिटायर हो चुके हों। अब वो पहले जैसा काम भी नहीं करते, लेकिन जाने को भी तैयार नहीं हैं। धीरे धीरे ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगती है और ये अपने आसपास के कर्मचारियों के काम में भी रुकावट डालने लगते हैं। हमारे शरीर में भी कुछ सेल्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। विज्ञान ऐसे सेल्स को सेनेसेंट सेल्स कहता है, यानी ऐसे सेल्स जो पहले जैसा काम नहीं करते लेकिन शरीर उन्हें समय पर हटा भी नहीं पाता। अब सवाल ये है कि अगर शरीर जानता है कि ये सेल्स अब बेकार हो चुके हैं तो फिर उन्हें हटाता क्यों नहीं? असल में हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो लगातार खराब और बेकार हो चुके सेल्स को पहचानने और हटाने का काम करती है। इसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। कम उम्र में ये व्यवस्था ज़्यादातर ऐसे सेल्स को हटा देती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये पहले जितनी प्रभावी नहीं रहती और कुछ सेनेसेंट सेल्स शरीर में बचे रह जाते हैं। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है,
अगर पुराने सेल्स हट भी जाएं तो नए सेल्स आएंगे कहाँ से? इसके लिए हमारे शरीर में होता है स्टेम सेल्स। इन्हें शरीर के रिजर्व सेल्स भी कह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यही नए सेल बनाते हैं और शरीर की मरम्मत में मदद करते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या और काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। नतीजा, शरीर की मरम्मत पहले जैसे तेज़ी से नहीं हो पाती। सिर्फ नए सेल्स बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। ये ऊर्जा सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये भी पहले जितनी ऊर्जा नहीं बना पाते, जिसका असर धीरे धीरे पूरे सेल की कार्य क्षमता पर पड़ने लगता है। और आखिरी बदलाव जो छोटा दिखता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, टेलोमियर्स। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जूते के फीतों के सिरों पर लगी प्लास्टिक की छोटी सी कैप उन्हें उधड़ने से बचाती है। कुछ ऐसा ही काम टेलोमियर्स हमारे डीएनए के सिरों पर करते हैं। लेकिन हर बार सेल के विभाजित होने पर ये थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं और एक समय के बाद सेल्स पहले की तरह विभाजित नहीं हो पाते। इन सभी बदलावों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, बुढ़ापा किसी एक वजह से नहीं आता। ये कई छोटी छोटी प्रक्रियाओं का मिला जुला नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि अगर साइंटिस्ट बुढ़ापे की वजह को समझ चुके हैं तो क्या उसे धीमा भी किया जा सकता है? जवाब है शायद। और यहीं से शुरू होती है विज्ञान की सबसे दिलचस्प कोशिशों में से एक। याद है वो सेल्स जो रिटायर होने के बाद भी शरीर छोड़कर नहीं जाते थे? वैज्ञानिकों ने सोचा अगर सिर्फ उन्हीं सेल्स को हटा दिया जाए तो क्या शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसी सोच से सेनोलिटिक्स नाम की मेडिसिन पर रिसर्च हुई। इनका मकसद सिर्फ उन बूढ़े सेल्स को हटाना है जो अब शरीर के किसी काम के नहीं रहे। जानवरों पर हुई स्टडीज में इसके उत्साहजनक रिजल्ट्स मिले हैं। ह्यूमंस में अभी रिसर्च जारी है, इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये सभी लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन अगर बूढ़े सेल्स को हटाया जा सकता है तो क्या फिर उन्हें फिर से जवान भी बनाया जा सकता है? सुनने में ये एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है। आज वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। इसी खोज के दौरान एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन्हें यामानाका फैक्टर्स कहा जाता है। इनकी मदद से वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ खास परिस्थितियों में सेल्स के अंदर उम्र बढ़ने की कुछ वजहों को कुछ हद तक पीछे ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल पूरी तरह से जवान हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने जवान सेल्स जैसा व्यवहार जरूर दिखाया। इसी खोज के लिए इस जापानी साइंटिस्ट शिन्या यामानाका को 2012 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी एक नई समस्या सामने आई। ऐसी मेडिसिन्स ढूंढना और उन्हें सुरक्षित साबित करना आज भी बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है। यहीं एआई साइंटिस्ट्स की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। एआई लाखों करोड़ों जानकारियों का विश्लेषण करके ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकता है जिन्हें समझने में इंसान को सालों लग सकते हैं। यानी जो काम पहले कई साल लेते थे वो अब कहीं तेज़ी से हो सकते हैं। इसके साथ साथ जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इनका मकसद कुछ जेनेटिक डिसीज़ को जड़ से ठीक करना है। क्या भविष्य में इनका इस्तेमाल बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा करने के लिए भी किया जा सकेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इंसान अमर हो पाएगा? अगर अमर होने का मतलब कभी ना मरना, तो आज की तारीख में इसका जवाब है नहीं। लेकिन हो सकता है हम इतने सालों से गलत सवाल पूछ रहे हों, क्योंकि शायद असली सवाल ये नहीं है कि इंसान कब तक जी सकता है, बल्कि ये है कि वो कितने समय तक स्वस्थ रह सकता है। और यहीं उम्मीद की सबसे बड़ी किरण दिखाई देती है। हर साल साइंस बुढ़ापे के बारे में कुछ नया सीख रही है। जो बातें कुछ साल पहले सिर्फ कल्पना लगती थी, आज लैब्स में टेस्ट हो रही हैं। और जो आज एक्सपेरिमेंट्स हैं, हो सकता है कल इलाज बन जाएं। हो सकता है आने वाले वर्षों में हम अमर ना बन पाएं, लेकिन इतना ज़रूर हो कि लोग ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहें, ज़्यादा एक्टिव रहें और अपनों के साथ ज़्यादा समय बिता सकें। शायद यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि ज़िंदगी की कीमत सिर्फ उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता से तय होती है। और अगर साइंस हमें वही लौटा सके तो शायद हम अमर तो नहीं होंगे, लेकिन आज से बेहतर भविष्य ज़रूर बना पाएंगे। और हो सकता है यही अमर होने के सपने की सबसे बड़ी शुरुआत हो। आप देख रहे थे प्रोजेक्ट कालचक्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक ऐसे सवाल के साथ जो शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल दे।
तब तक खोज जारी रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।